किया 2008 में इंस्पेक्टर, वो कंटिन्यूटी अब तक बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे, जो है आपको प्रमोशन कितना हो चुका है अब तक पुलिस डिपार्टमेंट में? सबसे पहले तो ये बताया, जिंदगी का दूसरा नाम एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट जिस जिंदगी में है वह जिंदगी खुशी होती है। और हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा कार्यक्रम है बिरहा का, जिसको हम करते हैं। अगर अपने लोग आ जाते हैं, किसी ऐसा बढ़िया कोई रोल हो जाता है, जैसे एसपी का हुआ, डॉक्टर का हुआ, इंस्पेक्टर का हुआ, बहुत अपने लोग होते हैं तो उनके लिए टाइम। देखिए आज मैं शूटिंग में हूँ, हंसराज लाल यादव जी हीरो हैं, मेरे मित्र भी हैं और बहुत क्लोज है उनसे। मेरे साथी आप भूल न जाना कि सेट पर हम बनाए। तो हंसराज लाल यादव जी के आग्रह पर जो है मैंने किया। तो उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम मारपीट की जेल के अंदर डाल रहे हैं हंसराज लाल यादव जी को? अब तो आप तो जानते ही हैं कि स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर पिटाई करनी है स्क्रिप्ट में, रियल हमें पीटना पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए। किसी भी चरित्र को चरितार्थ करना, निभा देना, यही तो राजू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एज ए सिंगर से एज ए हीरो? सिंगर है, हीरो भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बड़े अच्छे और सात्विक दिमाग के, दिल दिमाग के हैं। अध्यात्म उनकी पहली कड़ी है। और जो एंटरटेनमेंट से और गाना से, संगीत से, सिनेमा से जो जुड़ा हुआ है, वो घर में तो बैठ नहीं सकता। अच्छा है, पिक्चर भी अच्छी बन रही है। डायरेक्टर साहब संजय श्रीवास्तव बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, असिस्टेंट कर रहे थे तब से हमारे। आज की चर्चा है, बहुत अच्छी फिल्में दे रहे हैं और जो मेहनत करेगा उसको मुकाम मिलता है। जिंदगी में मुकाम और मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। हमने अपने क्षेत्र में लगातार निरंतर मेहनत किया है, इसलिए हमारा जो बेस है बिरहा है। फर्स्ट बिरहा, इसके बाद सेकंड भोजपुरी। फर्स्ट बिरहा भी मैं, हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद लगे। सन 2024 में एमपी भी लड़ने जा रहा हूँ। क्लियर नहीं बताऊंगा कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा। चाहे यूपी लड़ूं, बिहार लड़ूं, कहीं लड़ूं, एमपी भी लड़ूंगा। तो किनसे आपका आमना सामना? एक तो निरंगा जी हैं भाजपा में, आपने सामने कहीं आपका उनका आमना सामना होगा या दूसरे को जो है मार देने वाले? लड़ाई के मैदान में जब शमशीरें खींच गई हैं तो लड़ाई के मैदान में कोई सगा नहीं है। तो हर आदमी चाहता है कि इस युद्ध में हमें विजय से मिले। भारी है अपना जो है, अपना बेस, अपनी जमीन अपना तैयार कर रहा है, तैयार किया है। तो हमारा बेस, हमारी जमीन जो हमने 25-30 साल से तैयार किया है, उसमें उसको तो कोई इधर कर नहीं सकता। यही है, आशीर्वाद हमारा है, सब कोई आगे बढ़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और हिंदुस्तान की सारी पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या हमारी समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टियां हिंदुस्तान की पार्टी है। जिसका दिल दिमाग जहाँ पे, सोच भोजपुरी में देखकर मोती जहाँ बैठ जाओ। लेकिन भैया आप सवाल थोड़ा फिल्मी की तरफ आते हैं, फिल्म की तरफ। फिल्म क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में बन रही है फिल्म पर्दे के लिए? तो रिलीज क्यों नहीं हो रही है? बॉक्स ऑफिस पर फिल्में धड़ाम से क्यों हो रही है? क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये हो गया आपका, ये
एक एक हाथ में, अगर कहा जाए तो बॉक्स ऑफिस एक एक बच्चों के हाथ में है। जो कमाई बॉक्स ऑफिस में हम लोग सोचते थे कि हो, वह कमाई आदमी यूट्यूब के जरिए अपना कमा के पूरा कर रहा है। थोड़ा सा भी कम नहीं है, बेसी है। और जो चलने वाली बढ़िया पिक्चर है बॉक्स ऑफिस में भी चल रही है। अभी हमारी एक फिल्म लगी, हमारी और दिनेश की, राजा डोली लेके आ गए, हम दोनों भाई उसमें, बड़े भाई छोटे भाई का किरदार है उसमें। ये नहीं कहा जा सकता कि सभी फिल्में खराब हो रही हैं। तो अच्छी फिल्में हैं, अच्छी मेकिंग है, अच्छी टेकिंग है, तो चल भी रही है बॉक्स ऑफिस में। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे आरोप लगते हैं कि जातिवाद गाना, आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं? जिनको समाज से मतलब नहीं है, गंवार है, बुद्धू है, जिनको चलते चलते उड़ते उड़ते मिल गया वो यश, कीर्ति, पैसा, जनता ने सपोर्ट कर दिया, ये गंवार लोग हैं। समाज में जो सामाजिक लोग हैं, जिनको समाज से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है, एक मत और एक झूठ सा से मतलब है, जातिगत गाना है और जातिगत बात ही नहीं करते, ऐसे लोगों को हम एक से खारिज करते हैं। इनकी बात नहीं, ये बिल्कुल हमारे दिल दिमाग सब आउट है बाहर, इनका कोई मतलब नहीं है समाज में। और सुनने वालों से भी कहूँगा कृपया इन्हें तवज्जो न दें। जातिगत आधार पर हमें और आपको समाज को बांटने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं वो मूढ़ लोग हैं। इसके ऊपर यूपी सरकार अभी तक कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। जातिवाद जो गाना गाते हैं, यूपी सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, और इस तरीके से जो जातीय हिंसा हो रही है देखने को, बढ़ने को मिल रहा है गाने को लेकर, प्रतिक्रिया क्या हो सकती है कि इस पे? तो आपसे बता दिया, जवाब दे दिया। कुछ लोग हैं बिना बुद्धि के हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव, जिनके पास पढ़े लिखे कम है, अधूरा ज्ञान और मौत का कारण, अधूरा ज्ञान है। जातिगत आधार पर थोड़ा हिंदुस्तान और यह चला है न चलेगा। जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहां कहाँ जातिगत भाषा लड़ाई, सारे लोगों ने लाम बंद, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मजबूरी में लड़ा था। और जातिगत आप गाने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव और लोगों को, समाज को बांटने की कोशिश तो या हमारे हिंदुस्तान की पार्टियां कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों ने जितना बंटवारा किया है, पार्टियों ने जितना बंटवारा किया है, सॉरी, उतना बंटवारा कहाँ, कलाकार दो चार तो हैं और हमसे